एवरीवन, आई एम बैक अगेन। नमस्कार, अभिनंदन, आभार, स्वागत, सत श्री अकाल, खमन हनी, राम राम साधु। चलिए, इन द series of teaching learning process today I am going to discuss about how to write a letter. In your last video, this is for 10th form. This is for the standard or the grade of 10th form student. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शन सेंड किए हैं। देखिए, जो रूल और रेगुलेशंस हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। वी हैव टू फॉलो दैट। डायरेक्टली अगर हम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे बेटा, तो इसलिए बहुत डीपली और थ्रूली स्टडी करवा रहा हूं मैं आपकी थ्रू जो है वीडियोस, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं आपको सेंड कर रहा हूं बच्चे। सो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट, follow the instructions first, listen the instructions first, read the instructions first, and then start to do your work. If you will follow the instruction, definitely later when you will start to write letter writing, then there will not be any problem. A bit of mistake should not be there. You will see, you will observe this thing at your own. आप खुद देखेंगे बच्चे, वहां पे एक गलती भी नहीं होगी। तो एक स्टेप है, जैसे अक्सर हम कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर हम ट्रैफिक रूल्स की भी बात करते हैं बच्चे, तो उसमें 3 लाइट्स दी गई हैं, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट। उन तीनों लाइट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सो इन द सेम मैनर ऑल द इंस्ट्रक्शंस हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस इन ईच एंड एवरी टॉपिक और इन ईच एंड एवरी स्किल्स। तो हर एक चीज की बेटा अपनी अपनी अहमियत है। जैसे उन 3 रेड जो 3 बत्ती हैं, जो एक आपकी जो एक ट्रैफिक रूल्स में आती हैं, आपकी वो जो 3 लाइट्स हैं, वो 3 जो बत्तियां हैं, उसका अपना अपना महत्व है कि रेड के करने पर हमें क्या करना है, हमें रुकना है, ग्रीन होने पर हमें चलता रहना है, और येलो होने पर हमें बड़ी सतर्कता के साथ मूव करते रहना है। तो बेटा इसी तरह से मैंने आपको लास्ट में इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं। उसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि आपका सेंटर एड्रेस होता है, फिर उसके बाद आपका डेट आता है, फिर रिसीवर आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर सैल्यूटेशन आता है, फिर कंटेंट आता है, और लास्ट में एंडिंग आता है। तो बच्चे सबसे बड़ी चीज अभी मैंने जैसे यहां पर लिखा है एग्जामिनेशन हॉल, अगर आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ है, एड्रेस इज नॉट मेंशन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, देन यू हैव टू क्रिएट, यू कैन क्रिएट एट योर ओन इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन हॉल एंड व्हाटएवर। अगर आप एड्रेस लिखना चाहते हैं तो बच्चे आप एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो चलिए, मैं एक फॉर्मेट यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया। और आज जिस लेटर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो है इंक्वायरी। आपको कभी किसी कोर्स के लिए, किसी भी चीज के लिए इंक्वायरी चाहिए होती है, तो आपको थोड़े से वर्डों को माउल्ड करके चेंज कर देना, वो आपकी हर एक चीज आ जाती है। You are Amrita Amit. You have just appeared for your CBSE class 10 examinations and now wish to learn English while awaiting the results. Write a letter to the directors. Write a letter to the director. Write a letter to the director, Guru Man English Learning Academy, Hisar Road, Dhuna, asking for information regarding the classes. आप क्लासेस से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो बेटा ऐसी जो चीज होगी उसमें कुछ पेट थिंग्स होती हैं, आपका फॉर्मेशन होता है, वो कैसे बनेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट किया बेटा, इसी चीज को फॉलो करना है। नेक्स्ट टाइम में मैं आपकी इंक्वायरी से रिलेटेड जो है, जो आपका नेक्स्ट पीडीएफ आएगा, उसमें इंक्वायरी से ही रिलेटेड मैं आपको सेंड करूंगा। आई विल सेंड यू द इंक्वायरी रिलेटेड लेटर्स, सो यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस एंड इन द सेम मैनर यू कैन राइट डाउन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू आर सो जीनियस बच्चे, सो जीनियस। चलिए, एग्जामिनेशन हॉल, अभी जो मैंने ये फॉर्मेट पढ़ा उसका पहले सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल XYZ 6 सितंबर 2020, द डायरेक्टर गुरु माँ इंग्लिश लर्निंग एकेडमी, हिसार रोड, भूना, सब्जेक्ट इंक्वायरी रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। सर, आई हैव जस्ट अपीयर्ड। देखो बेटा, मैंने आपको कहानी के माध्यम से भी बताया था। 1 मिनट, जो और दूसरी चीज बता दो। देखो, मैंने अभी अपीयर किया है, तो यहाँ पर हैव और वर्ब की 3rd फॉर्म आ रही है। टेंसेस बेस्ड हो गया ना, तो बेटा टेंस सीखिए आप। अब यहाँ पर कौन सा टेंस आ गया, हैव प्लस वर्ब 3rd फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। रिसेंटली इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट जो पीछे हो चुका पास्ट एक्शन, बट शोइंग इट्स इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट, इट हैज शोड द इफेक्ट, और ये अभी उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है। तो आई हैव जस्ट अपीयर्ड फॉर माई क्लास 10th एग्जामिनेशंस, करंटली आई एम वेटिंग, मीन्स अब ये क्या हो गया बेटा, कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर, दैट एक्शन और प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन। आप अभी इंतजार कर रहे हैं मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर। आई के साथ एम, वर्ब 1st फॉर्म ING। क्लियर बेटा।
थोड़ा सा लिखने का भाव एक थोड़ा सा सीखिए। आई एम वेटिंग माई रिजल्ट एंड आई वॉन्ट इट मीन्स मैं चाहता हूं या चाहती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म। आई वॉन्ट टू यूज दिस टाइम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। आई वुड लाइक टू ज्वाइन मीन्स यहां पर आपकी विलिंगनेस आ रही है, मैं कहना चाहूंगी, कहना पसंद करूंगी, तो आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट फॉर द बिगिनर्स कोर्स इन इंग्लिश। आई विश टू इंक्वायर, इस विश हियर इट मीन्स इच्छा, मीन्स दैट बच्चे आपकी वोकैबुलरी, आपका फॉर्मेशन इट विल बी पॉसिबल देन इफ यू आर इंटरेस्टेड। आपको रुचि लेनी पड़ेगी, आपको वर्ड वोकैबुलरी सीखनी होगी, आपको वर्ब्स सीखनी होंगी और आपको टेंसेस पे भी कॉन्सेंट्रेट करना होगा। यू हैव टू फोकस ऑन योर वोकैबुलरी, enhance or enrich your vocabulary, and you have a complete knowledge about tenses or the formation of the tenses. Okay, inquire about all the necessary details regarding, अब कौन कौन सी आपको डिटेल चाहिए, जिस तरह का बेटा इंक्वायरी वाला लेटर होगा उसी तरह की डिटेल्स आप मेंशन कर दीजिए। आप कोर्स से रिलेटेड है तो उसमें एडमिशन आ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, फी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पेमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अदर बेसिक फैसिलिटीज एंड डिस्काउंट ऑफर इफ एनी, यदि कोई डिस्काउंट है तो। प्लीज सेंड मी ऑल द above mentioned, please send me all the above mentioned information at the earliest along with the detailed prospectus if available, and at last yours sincerely, mention your name Amrita or Amrita at last. Ending should be effective, beginning should be effective, content should be effective, each and everything should be effective. If each and everything should be effective, and accordingly students, you guys, people always keep remember, there will not be any chance to cut off a bit of marks in your एग्जाम, तो कोई चांस नहीं रहता बेटा। चांस क्या है, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखिए फोकस जरूरी होता है, अटेंशन एक पे हिट करना जरूरी होता है। जब गुरु द्रोणाचार्य जी अपने सभी शिष्यों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, तो जब वो जंगल में लेकर के जाते हैं और उनके सामने क्या रखते हैं, चैलेंज रखते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप में से क्या है, मैं उसी अच्छा धनुर्धर मानूंगा, श्रेष्ठ धनुर्धर मानूंगा, आर्कर मानूंगा, जो इस चिड़िया की आंख को एम करेगा, निशाना साधेगा। अब सभी को जो है अपना द्रोणाचार्य जी ने, गुरु द्रोणाचार्य जी ने एरो दिया, ठीक है, एरो दिया और वो सभी को टाइम टू टाइम भेजा। अब सभी को गुरु द्रोणाचार्य यही देखना चाहते थे कि इसका फोकस कितना है अपने एम पर। वो कहते थे, हाँ दुर्योधन बताइए आपको क्या दिख रहा है। कहता गुरु जी मुझे आप दिख रहे हो, ये सब दिख रहे हैं, मुझे वृक्ष दिख रहे हैं, मुझे शाखाएं दिख रही हैं, मुझे पत्ते दिख रहे हैं। तो बेटा स्टडी वो नहीं होती जब हमारा दिमाग चारों तरफ भटक रहा होता है। बेटा स्टडी वो होती है जब आपका दिमाग फोकस कर रहा होता है अपने एम पर। तो सबने टाइम टू टाइम एक ही चीज बोलते रहे, लेकिन जब अर्जुन की जो एक टर्न आई तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपके सिर्फ आशीर्वाद और उस चिड़ की आंख के अलावा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसको कहते हैं सोच। सोच कर सोचो कि इस सोच में क्या छिपा है बच्चे। तो वहां पर एक अर्जुन की सबसे बड़ी एक क्वालिटी जो थी वो था उसका ध्यान, उसका एम की तरफ ध्यान था कि मुझे मेरे लक्ष्य को पाना है। आई हैव टू अचीव माई गॉल। द सेम थिंग यू शुड हैव, आपके पास भी होनी चाहिए। आप अगर पढ़ते हुए टीवी लगा लेंगे, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए पढ़ेंगे और ध्यान बाहर की तरफ रहेगा, स्टूडेंट्स यू विल नेवर गेट सक्सेसफुल। इफ यू हैव कंप्लीट कंसंट्रेशन और एक आपका फोकस जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में होना चाहिए। एक अरिस्टोटल जी ने कहा था वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। खेलने के समय खेलिए और काम के समय काम करिए। तो अर्जुन की इस बात से प्रभावित हुए गुरु द्रोणाचार्य जी, और अर्जुन जो है वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। तो आपको अगर सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है हर फील्ड का, तो आपका फोकस अर्जुन की तरह होना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ। और अक्सर कहा जाता है लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। सो विद इन दिस थॉट्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।